चाहिए, तू चाहिए, यीशु मुझको तू चाहिए, तू चाहिए। आई खुदा से बोले तू चाहिए, यीशु मुझको तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, यीशु मुझको तू चाहिए। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, हालेलुया। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, ओ यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, हालेलुया। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। देखो खोल कर तुझसे मैं बात करूँगा, तेरी मधुर और मीठी बोली सुनूंगा। देखो खोल कर तुझसे मैं बात करूँगा, तेरी मधुर और मीठी बोली सुनूंगा। तू चाहिए, तू चाहिए, यीशु मुझको तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, यीशु मुझको तू चाहिए। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें, हालेलुया। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है, अब्बा खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है,
आवाजों को ऊंचा करें। आइए मिलकर प्रभु को आराधना दे अपने होठों से। आपके हृदय में, मेरे हृदय में जो आदर रखा है प्रभु के लिए, आइए उस आदर भरी बातों को बोलना शुरू करें खुदा की महिमा में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप महान, आप सचमुच सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, कोई है ना कोई। तू महिमा का परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है खुदा परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम तेरी स्तुति, हम तेरी महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर। आइए अपनी आवाज़ों को और बुलंद करें, आइए अपनी आवाज़ों को और बुलंद करें और खुदावंद का धन्यवाद करना शुरू करें। Let's give thanks to the Lord of Lords. Oh, give thanks to the Holy Spirit. Oh, thank you Lord Jesus. Oh, मेरे
प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करने के लिए आपकी और मेरी प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है कि इजरायलियों ने कभी भी परमेश्वर से ऐसे कहकर प्रार्थना नहीं की कि प्रभु तू हमें इस बंधुआई से छुड़ा ले, या तू हमें इस नरक जैसे जीवन से हमें छुटकारा दे। उन लोगों ने कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने उनके रोने को, उनके कहराने को, उनकी तंगी मुसीबत को ही प्रार्थना समझ लिया, और परमेश्वर ने उनके लिए वो रास्ता मुहैया किया जिसको आप और मैं मूसा के नाम से जानते हैं। इस्राएलियों ने कभी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु तू हमें छुड़ा, हमें बचा, हमें निकाल ले, हमें आजादी दे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, उनकी आंसुओं को उनकी प्रार्थना समझ लिया, उनकी बातों को, उनके कहराने को, उनके दर्द को प्रार्थना समझ लिया। और सचमुच परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करने के लिए, आपको और मुझको छुटकारा देने के लिए, आपको और मुझको चंगा करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं है। आपको और मुझे आशीषित करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं है। वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारे दुखों को जानता है, वो हमारी खुशियों से भी वाकिफ है। बाइबल में ऐसा लिखा है, तीसरी की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर हमारे लिए करता है। परमेश्वर हमारे लिए इतना सोचता है कि जितना आप और मैं भी अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते। परमेश्वर हमारी विनती और समझ से, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर हमारी जिंदगी में आशीषों को देना चाहता है। हम सचमुच ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सचमुच ऐसे सृष्टिकर्ता की आराधना कर रहे हैं जो आपके और मेरे विषय में हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के सामने एक खुली हुई किताब के समान है। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के सामने उस एक्वेरियम की तरह है जिसमें वो मछली तैर रही है और हम उसे कहीं भी देख सकते हैं। परमेश्वर के सामने हम लोग ऐसे ही हैं। और मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे हर एक बुराई से छुड़ाएगा और सुरक्षित अपने राज्य में लेकर जाएगा। वो अपने आप लेकर जाएगा। आप स्वर्ग जाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई भी ऐसे एफर्ट्स को नहीं कर सकते। परमेश्वर किसी भी चीजों से खुश नहीं होता, लेकिन वो आपकी प्रार्थनाओं से, आपके विश्वास योग्यता से, आपके उसके सामने खड़े होने भर से ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे देता है, आपको जानता है, आपसे प्यार करता है। सचमुच हम परमेश्वर की उस लंबाई, वो प्रेम की उस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को कभी नहीं समझ सकते। बाइबल इस बात को बताती है, no one can separate us from the love of God। कोई भी आपको, मुझको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ना वर्तमान और ना भविष्य आपको और मुझको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता। परमेश्वर को आपके अतीत से कुछ भी नहीं लेना। आपके पिछले जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं लेना देना उसका। परमेश्वर ने वो सब चीजें माफ कर दी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू सिर्फ आपके उन पापों के लिए नहीं बहाया गया जो आपने किए थे, बल्कि यीशु मसीह का लहू आपके उन पापों के लिए भी बहाया गया जो पाप आपने किए थे, आप कर रहे हो और जो आप करोगे। तभी तो वहां पर रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि ना वर्तमान और ना भविष्य हमें परमेश्वर के प्रेम से है
वो अलग नहीं कर सकता। जो पाप आज आप कर रहे हो, जो गलतियां आज आप कर रहे हो और जो आप करोगे, उन सब गलतियों को परमेश्वर जानता है, उन सब पापों को परमेश्वर जानता है, लेकिन वो गलतियां आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती, आपको परमेश्वर के प्यार को पाने से रोक नहीं सकती, आपको परमेश्वर का फेवर, आपको परमेश्वर का अनुग्रह, आपको परमेश्वर की अबंडेंस को पाने से रोक नहीं सकती। वहां पर लिखा है कि no one can separate us from the love of God। कोई भी चीज, ना अधिकार, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई जोखिम, ना कोई नंगाई, ना कोई तलवार, ना कोई बाढ़, कोई भी चीज आपको और मुझको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। यीशु मसीह का प्यार इंटरनल है। बाइबल इस बात को बताती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसने ऐसा कहा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। शायद ये बात आपके लिए आज नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो हैं वो यीशु मसीह के पास है। आज यीशु मसीह ने संपूर्ण मसीह लोगों के लिए उस नर्क पर ताला लगा दिया है। आप चाहकर भी नर्क में नहीं जा सकते। कितने ही आप नाफरमानियों में जिंदगी क्यों ना जी लें, आप चाहकर भी नरक में नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है, और एक वो चाबी तभी होती है उसके पास जब वहां पर ताला लगा दिया जाता है। आप चाहकर भी नरक नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर के प्यार से आपको और मुझको कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी आपको और मुझको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। अगर आज भी आप और मैं नरक जा रहे हैं, अगर आज भी आपको कई लोग अगर इस बात को आकर प्रचार कर रहे हैं कि आप नरक चले जाओगे, तो यकीन मानिए, अगर आज भी आप नरक जा रहे हैं, आज भी आप अगर इस बात का डर आपको सता रहा है कि मैं नरक जा रहा हूं, तो यकीन मानिए यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हो गया। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ठीक उसी समय हमारे लिए मरा जब हम पापी ही थे। यीशु मसीह हमारे लिए तब नहीं मरा जब हम अच्छे काम कर रहे थे, या हम वचनों को पूरा कर रहे थे, या हम व्यवस्था को पूरा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा, उसने हमारे लिए तब कीमत को चुकाया कि जब हम पापी थे, गुनहगार थे और पाप में अपने जीवन को जी रहे थे। बाइबल इस बात को बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 आयत इस बात को बताती है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अनंत जीवन के सहभागी हो जाते हैं। आपका और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक से कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। अगर हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, तो no one can separate us from the love of God। कोई भी आपको मुझको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। सच में प्रभु, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं कि जो हमारे आंसुओं को जानता है, जो हमारे दुखों को जानता है, जो हमारी खुशियों को जानता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। और सचमुच हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने दिल की गहराइयों से, और इस बात के लिए प्रभु हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं कि हम आप पर विश्वास करते हैं। हम इस बात के लिए सौभाग्यवान महसूस करते हैं अपने आप को कि आपने हमें चुना है कि हम आपकी आराधना करें, हम आपके नाम को चुना। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष हो। Praise God.